सभी को नमस्ते। मंत्रोच्चारण। ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। शतपथ ब्राह्मण की कक्षा संख्या 101 है। दूसरे कांड के दूसरे अध्याय का तीसरा ब्राह्मण चल रहा है और उसके 3 खंड हमने कल पूरे किए हैं और चौथे को लेकर कल विचार कर रहे थे। फिर उसको दोबारा देखने के लिए आपके सामने रखा था। पिछला जो प्रसंग था, देवों ने अग्नि के सारे रूपों को अग्नि में रख दिया है, चाहे वो ग्राम्य रूप है, अरण्य रूप है, सारे रूपों को अग्नि में रख दिया है। ऐसा एक प्रसंग चलाया है। तो आगे ये जो चौथा खंड है, इसको विचार करते हैं। तथा एतत् त्वष्टा पुनराधेयं ददर्श। जैसा कि प्रसंग जो चल रहा है पुनराधेय को लेकर के, दोबारा अग्न्याधान करने की जो प्रक्रिया को शुरू किया था, प्रसंग वही है, पुनराधेय। तो कहा जा रहा है तथा एतत् त्वष्टा पुनराधेयं ददर्श। जो देवों ने सभी रूपों को जो अग्नि में रख दिया था, उसके पश्चात ये बोला जा रहा है कि तथा उसके उपरांत यह जो त्वष्टा है, ये पुनराधेय को देखा है। अर्थात जो पुनराधान जो करना होता है वो कैसा करना होता है, उसका दर्शन किया है, इसका ये तात्पर्य होता है। और त्वष्टा के वैसे तो बहुत सारे अर्थ होते हैं, लेकिन ऋषि को भी त्वष्टा कहते हैं। तो यहाँ एक त्वष्टा ऋषि हुए हैं। वैसे त्वष्टा शिल्पकार को भी कहते, सृष्टिकर्ता को भी कहते, जो निर्माण करने वाला होता है उसको त्वष्टा कहते। सूर्य को भी त्वष्टा कहते हैं। ऐसे बहुत सारे अर्थ हैं जो त्वष्टा के। तो ऋषि भी एक प्रकार से निर्माण करता है। तो त्वष्टा ऋषि ने पुनराधेय की प्रक्रिया को देखा है, कैसे पुनराधान किया जाता है उसको उन्होंने देखा है। तद आदधे तेन अग्ने प्रियम धाम उपजगाम। तो उस त्वष्टा ने उस पुनराधान को किया। तेन तद आदधे, इस कारण से उस त्वष्टा ने पुनराधान रूपी क्रिया को किया है। और पुनराधान रूपी क्रिया को करने के कारण से तेना अग्नि प्रियम धाम उपजगाम, वो अग्नि के प्रिय धाम को, अग्नि के सुखदायी स्वरूप को उन्होंने प्राप्त कर लिया। अर्थात अग्नि से जो सुख प्राप्त हो सकता है, उस सुख को प्राप्त किया। इसी को कहा जा रहा है तेना, इस कारण से, तद आदधे, उस अग्नि का पुनराधान रूपी अग्नि का आधान किया। तेना, इस कारण से, अग्नि प्रियम धाम उपजगाम, अग्नि के प्रिय धाम को, अग्नि के सुखमय स्थान को उन्होंने उपजगामा प्राप्त किया। सो अस्मै उभयानि रूपानि प्रति निससर्ज। तो अस्मै, इस त्वष्टा के लिए, उभयानि रूपानि, दोनों ही रूप, जो ग्राम्य रूप और अरण्य रूप, ये दोनों ही रूप जो है प्रति निससर्ज, उसको प्राप्त हो गए। अर्थात उस त्वष्टा को सारे रूप प्राप्त हो गए।
जो अग्नि के अंदर जो सारे रूप थे वो सारे के सारे रूप इस त्वष्टा को प्राप्त हो गए। यानी च ग्राम्यानि यानी च अरण्यानि, वो कौन से सारे रूप है? तो कहते हैं वो उभय रूप कौन से है? यानी च ग्राम्यानि, जो ग्राम्य रूप है, यानी च अरण्यानि, जो जंगल वाले रूप है। दोनों ही रूप उसको त्वष्टा को प्राप्त हो गए। तस्माद आहु, इसलिए विद्वान ये कहते हैं त्वष्ट्रानि वै रूपानि इति, सारे के सारे रूप त्वष्टा के पास है, ऐसा लोग कहते हैं, विद्वान लोग कहते हैं। त्वष्टर ही एव सर्वम रूपम, त्वष्टा के अंदर ही सारे रूप विराजमान है। उपह तु एव अन्या प्रजा यावत्स इव तिष्ठन्ते, तिष्ठन्ते के साथ में उप को जोड़ना है, जो प्रारंभ में उपह तु एव अन्या प्रजा, तो उप जो शब्द है ये तिष्ठन्ते के साथ जोड़ना है, तो उपतिष्ठन्ते हो जाएगा। तो ह निश्चित रूप, ह तु एव निश्चित रूप से ही, अन्या प्रजा बाकी जो भी प्रजा है, यावत्स इव उपतिष्ठन्ते, यावत्स का मतलब है जितनी भी प्रजा है, बाकी सारी जितनी भी, चाहे वो थोड़ी हो या जितनी भी प्रजा है, उसी त्वष्टा के ही इर्द गिर्द उपतिष्ठन्ते रहते हैं, अर्थात उस त्वष्टा के आश्रय से जीते हैं, इसका तात्पर्य। जैसे कोई बड़ा व्यक्ति होता है, उसके पद चिन्हों पर बाकी लोग चलते हैं, जिस रास्ते पे विद्वान जाता है उस रास्ते पे बाकी सब लोग चलते हैं। तो उसी के लिए ये कथन किया जा रहा है कि अन्या प्रजा, बाकी जो सारी प्रजा, यावत्स इव, जितनी भी हो, थोड़ी हो ज़्यादा हो, वो सारी की सारी बाकी जो प्रजा है, उपतिष्ठन्ते, उस त्वष्टा के आश्रय से जीते हैं, ये इसका तात्पर्य। हाँ जी, ठीक हो गए जी सदानंद जी। आगे बढ़ते हैं जी, आगे बढ़ते हैं। तस्मै कम पुनः आधेयम आदधीता एवं ह एव अग्ने प्रियम धाम उपगच्छति सो अस्मै उभयानि रूपानि प्रति निसृजति यानि च ग्राम्यानि यानि च अरण्यानि। लंबा वाक्य है। तो कहा जा रहा है तस्मै कम पुनः आधेयम आदधीता, तस्मै, तस्मै का मतलब है उस अग्नि के लिए, कम पुनः आधेयम, कम आधेयम, कम आधेयम, कम का मतलब होता है सुखदाई, सुखदाई अग्न्याधेय को तस्मै आदधीता, उसी अग्नि के लिए दोबारा आधान करना चाहिए। एवं ह एव अग्ने प्रियम धाम उपगच्छति, अथवा तस्मै से यजमान को ले सकते हैं। यजमान के लिए सुखदाई आधेय का आधान करना चाहिए। कम आधेयम आदधीता, सुख देने वाले उस आधान रूपी क्रिया को उस यजमान के लिए दोबारा आधान करना चाहिए। एवं हा एव अग्ने प्रियम धाम उपगच्छति, ऐसा कर लेने पर ही यजमान जो है वो अग्नि के प्रिय धाम को, प्रिय स्थान को, सुखदायी स्थान को प्राप्त होता है। सो अस्मै उभयानि रूपानि प्रति निसृजति, तब उस यजमान के लिए दोनों ही रूप जो है प्राप्त होते हैं। यानी च ग्राम्यानि यानी च अरण्यानि, चाहे वो ग्राम्य रूप हो या अरण्य रूप हो, उस यजमान को भी वो प्राप्त होते हैं जो त्वष्टा को प्राप्त हुए थे। तस्मिन् एतानि उभयानि रूपानि दृश्यन्ते, ऐसे उस यजमान के लिए दोनों ही रूप दिखाई देते हैं। और जब उन दोनों ही रूप को प्राप्त कर लेता है तो वो जो स्थिति होती है सा परमता वै,
निश्चित रूप से सा परमता, वो स्थिति उस व्यक्ति की, यजमान की जो है परमता होती है, अर्थात सर्वोत्कृष्टता होती है, जिसको दोनों रूप प्राप्त हों। स्पृहन्ति ऊहा अस्मै तथा पुष्यति लोक्यम वा एव अपि। स्पृहन्ति ऊहा अस्मै, और जिसको सारे रूप प्राप्त होते हैं तो उसको देख करके दूसरे लोग जो है स्पृहा करते हैं, वो भी लालच करते हैं, अर्थात वो भी ऐसे रूपों को पाना चाहते हैं। ये तो लोक में जग जाहिर है, जो हमारे प्रतिद्वंद्वी होते हैं, चाहे हमारे अपने निकट के हो या दूर के हो, तो हमारे निकट के या दूर के लोग जब हमसे ज़्यादा विशिष्ट योग्यताओं को प्राप्त करते हैं तो हमारे में अनायास ही एक स्पृहा उत्पन्न होती है, लालच उत्पन्न होता है, एक अभिलाषा उत्पन्न होती है कि हम भी वैसा ही बनना चाहते हैं। धनवान को देख करके धनवान बनने की चाह। मैं अपनी बात बताता हूँ, मैं गुरुकुलों में आने से पहले जिसको भी देखता था ना, मैं वैसे बनने की सोचता था। यानी ड्राइवर को देख करके ड्राइवर बनने का सोचता था, किसी कुक को देख करके कुक बनने की चेष्टा करता था, यानी मतलब सोचता था, ऐसा इच्छा रखता था। मतलब छोटे से छोटे आदमी और बड़े से बड़े आदमी को देख करके जैसे दिखता वही मेरे लिए उस समय सब कुछ अरे अच्छा लगता था। बिल्कुल छोटा आदमी है, चाय बेचने वाले को देख करके मैं भी चाय बेचने वाला बनने की चाह रखता था, ऐसा आप सोच सकते हैं। तो ये मनुष्य के अंदर एक प्रवृत्ति होती है, जैसी उसकी योग्यता होती है उस योग्यता के अनुसार वो वैसा वैसा बनने की चेष्टा करता है, वैसी स्पृहा करता है। तो कहा जा रहा है स्पृहन्ति ऊहा अस्मै, उसको देख कर के लोग स्पृहा करते हैं, लालच करते हैं, वैसा बनने की चेष्टा करते हैं। तथा पुष्यति, और जब वो वैसा बन जाता है तो वो पुष्यति, पुष्ट हो जाता है। लोक्यम, लोक्यम मतलब है देखने योग्य, यशस्वी बन जाता है। लोक्यम वा एव अपि, वो लोक्य बन, अर्थात देखने योग्य यशस्वी बन जाता है, इसका तात्पर्य। आगे बढ़ रहा हूँ जी। छठा खंड है आग्नेयो अयम यज्ञः। ये जो यज्ञ है ये आग्नेय में, यानी अग्नि संबंधी है, यानी अग्नि की प्रशंसा की जा रही है यहाँ पर। ये यज्ञ अग्नि का ही है। आग्नेयम, आग्नेयो अयम यज्ञ, ये यज्ञ जो है अग्नि का ही है, यानी अग्नि को ध्यान में रख कर के किया जाता है। अर्थात इस यज्ञ में अग्नि की प्रधानता होती है, यज्ञ में अग्नि की मुख्यता होती है, इसका तात्पर्य होता है। ज्योति ही अग्नि, और ये अग्नि है कैसा है? ज्योति स्वरूप है, प्रकाश स्वरूप है, विद्या का प्रतिनिधि है, ज्ञान का प्रतीक है। पापमनो दग्धा, कितनी अच्छी बात कही, पाप को नष्ट करने वाला होता है अग्नि। जो भी दूषित, जो भी मलिनता है, सब मलों को भस्म करने वाला अग्नि होता है। और मनुष्य के अंदर जो पाप है उसको भी नष्ट करने वाला अग्नि होता है, ज्ञान रूपी अग्नि। आपने यदि योग पढ़ा हो, आप में से जिन्होंने भी, योग में जितनी सारी अविद्याएं हैं, अलग अलग प्रकार की अविद्याएं, इन सब अविद्याओं को नष्ट करने वाली यदि कोई चीज़ है तो वो विद्या है, तत्वज्ञान है। और ज्ञानाग्नि से सारे क्लेशों को नष्ट किया जाता है, ऐसा वेद व्यास ने लिखा है। ज्ञानाग्नि से सारे क्लेश नष्ट होते हैं। क्लेशों को नष्ट करने का एकमात्र उपाय है ज्ञान रूपी अग्नि। तो यहाँ पर भी बोला जा रहा है ज्योति अग्नि, ये जो अग्नि है वो ज्योति रूप है। पापमनो दग्धा, वो पाप को नष्ट करने वाला होता है। सो अस्य पापमानम दहति, इसलिए उस यजमान के पाप को भी ये दहति, नष्ट कर देता है। स इह ज्योति एव श्रिया यशसा भवति, वह जो यजमान है, यह इस संसार में यज्ञ करता हुआ ज्योति एव, वो ज्योति स्वरूप होता है, ज्ञान स्वरूप होता है, विवेक को प्राप्त कर रहा होता है। श्रिया, लक्ष्मी से, यशसा, यश से युक्त
भवति होता है। ज्योति ही अमूत्र, इतना ही नहीं, अमूत्र जब मर कर के जब जाएगा, अमूत्र स्वर्ग में जाएगा तो वहाँ पर भी ज्योति रूप होता है, ज्ञान स्वरूप होता है। पुण्यलोकत्वा, और वो पुण्यलोकत्व, पुण्यलोक का मार्गदर्शक बनता है, उसकी जो ज्योति रूपी अग्नि है। एतत् नु तद यस्माद् आदधीता, यस्माद् क्योंकि, इसीलिए ये पुनराधान करना चाहिए व्यक्ति को, ताकि वो ज्योति स्वरूप बन सके। मतलब अगर कोई काम कर रहा हो, बीच में बिगड़ गया, किसी कारण से वो काम ठीक नहीं हुआ, बिगड़ गया और कोई कारण रहा, इसका ये मतलब नहीं होता चलो छोड़ो, नहीं हो रहा है तो छोड़ दो। किसी काम को आरंभ करके उसको छोड़ नहीं सकता व्यक्ति, उसको पूरा करना चाहिए। मान लीजिएगा आपने कोई काम ऐसा प्रारंभ किया, बाद में आपको पता लग गया कि ये नहीं करना चाहिए काम, तो भी उसको कर लेना चाहिए। मैं आपको उदाहरण देता हूँ, आपको समझ में आएगा। मान लिया कोई शास्त्र आपने प्रारंभ किया और आपको बाद में पता लगा ये मेरे बस की बात नहीं है, मैं तो इसको कर नहीं पा रहा हूँ, तो भी उसको पूरा कर लेना चाहिए। इसलिए कर लेना चाहिए क्योंकि आगे जब भी वो काम करेगा और भी कोई शास्त्र पढ़ने की चेष्टा करेगा तो वो समझ करके करेगा। समझ कर करे का मतलब है ऐसे ही आंख मीच करके बिना प्रमाण के, बिना छानबीन किए ऐसे शुरू नहीं करेगा फिर कोई काम को, फिर पूरा छानबीन करके फिर तसल्ली से समझ करके करेगा। ये जो हमारी मनुष्य की जो प्रवृत्ति होती है ना, अगर कोई काम लेके छोड़ता है तो उसकी एक ऐसी प्रवृत्ति बनती है, जब भी ऐसा लगेगा तो वो छोड़ता जाएगा, तो उसकी प्रवृत्ति छोड़ने की सर्वाधिक बनेगी। अगर गलत भी लगता है तो भी उसको कर लेना। मान लीजिए भोजन ज़्यादा ले लिया आपने, कई बार हो जाता है, और आपको पता लगे तो ज़्यादा हो गए, तो आप क्या करते, छोड़ देते हैं। और ये जो प्रवृत्ति है ऐसी निरंतर बनी रहती है व्यक्ति के जीवन में, वो ऐसे ही ज़्यादा लेता रहता है, अरे खा नहीं पाऊँगा तो छोड़ दूँगा। और कितने बार छोड़ता है आदमी खाना। लेकिन इसका उल्टा करके देखना, ले लिया ज़्यादा और खा नहीं पा रहे तो ज़बरदस्ती खाओ उसको, भले जितना समय लग रहा लगाओ, समय पूरा खाओ, बाद में परेशान होता रहे ना ज़्यादा खा करके। लेकिन जब दोबारा कभी खाने लगोगे ना तो भूल करके भी ज़्यादा नहीं लोगे। थोड़ी सी हानि जरूर होती है, लेकिन भविष्य के लिए सारी हानि समाप्त हो जाती है। अब ये नेष्टम तेन गम्यताम, अब आपकी मर्जी है जी। मैंने तो 2 रास्ते बताए आपको। ठीक है जी, आगे बढ़ूं। सा वै वर्षासु आदधीता। अब ये जो अज्ञाधान पुनराधान जो करना है, ये पुनराधान कब करे, उसके लिए भी एक नियम बताया जा रहा है कि कहते हैं वर्षासु, स वै वर्षासु आदधीता, वो वर्षा ऋतु में पुनराधान करें। वर्षा वै सर्व ऋतवः, वो कहते हैं ये जो वर्षा ऋतु ऐसी है मानो वर्षा ऋतु में सारी ऋतुएं हैं। वर्षा वै सर्व ऋतवः, वर्षा में ही सारी ऋतुएं विराजमान हैं। वर्षा ही वै सर्व ऋतवः, निश्चित रूप से वर्षा ही सभी ऋतुओं से युक्त है। अथ अधः वर्षम अकुर्मा, अधो वर्षम अकुर्मा। इसलिए कोई भी काम, अच्छा काम करता है, वर्षम अकुर्मा, वर्षा में ही करता है। जो भी अच्छा काम करता है वो वर्षा ऋतु में ही करता है, बरकत होती है, याद रखना। बरसात जो ऐसी है वो बरकत देने वाली है। तो इसलिए वो कह रहे हैं अथ अधः वर्षम अकुर्मा, अधः वर्षम अकुर्मा। जब कोई भी काम कर रहा है अच्छा काम, तो वो बरसात में ही करता है। संवत्सरान संपश्यन्ति,
संवत्सरान संपश्यन्ति का मतलब है, देखिए संवत्सरान बहुवचन में दिया है, ये विशेष कहना चाहते हैं, क्योंकि 12 महीने होते हैं इस संवत्सर में, तो संपूर्ण वर्ष को देख लेता है। यदि बरसात में अच्छा काम कर रहा है तो पूरा वर्ष उसका जो है अच्छा ही बीतता है। तो संवत्सरान संपश्यन्ति, वो वर्षों को देखता है, अर्थात 12 महीनों को अच्छा ही देखता है, उसका अच्छा ही जाता है। वर्षा तो एव सर्वेषां ऋतूनां रूपम, वर्षा तो एव सर्वेषां ऋतूनां रूपम, बरसात एक ऐसा है कि सभी ऋतुओं का वो स्वरूप है एक प्रकार से, यानी सभी ऋतु जो है वर्षा का ही स्वरूप है। उत ही तद वर्षासु भवति, उत ही तद वर्षासु भवति, क्योंकि वो वर्षा ऋतु में ही वो अच्छा काम कर रहा है, तो सारी ऋतुएं जो है वो वर्षा ऋतु जैसा ही है उसके लिए। यद आहु, जो लोग ऐसा कहते हैं, ग्रीष्म इव वा अद्य इति, यद आहु, जो लोग कहते हैं ग्रीष्म इव वा अद्य इति, यह ग्रीष्म जैसा है, बरसात में काम कर रहा है लेकिन उसको ऐसा लगता है ये ग्रीष्म जैसा है। उतो तद वर्षासु भवति, क्यों वो ग्रीष्म जैसा लग रहा है? क्योंकि वो बरसात में कर रहा है अच्छा काम। यद आहु शिशिर इव अद्य इति, शिशिर ऋतु के समान है, वर्षा ही वर्षा, वो शिशिर इव व अद्य इति, आज शिशिर ऋतु के समान है, क्योंकि वो वर्षा ऋतु में वो अच्छा काम कर रहा है, उसके लिए मानो वो वर्षा नहीं, वो शिशिर ऋतु जैसा है, ये इसका तात्पर्य है। वर्षा में अच्छा काम कर रहा है, वो मानो वो उसके लिए ग्रीष्म ऋतु जैसा है। कई बार बरसात में व्यक्ति बहुत कीचड़ हो रहा है, बहुत पानी हो रहा है और मॉइस्चर है, सब है, ये है, छोड़ो, मतलब वो प्रवृत्त नहीं होता व्यक्ति, लेकिन यहाँ बोला जा रहा है वर्षा ऋतु में करो तो उसके लिए वो वर्षा ऋतु ग्रीष्म ऋतु जैसा है, वो शिशिर ऋतु जैसा है, वो सभी ऋतुओं जैसा है। वर्षात वर्षा, वर्ष से ही वर्षा बनता है, वर्ष से ही वर्षा बनती है, ऐसा आप कह सकते हैं। अगला खंड 8वां। अथ एतद् एव परोक्षं रूपम्, अथ एतद् एव परोक्षं रूपम्, ये एक प्रकार से परोक्ष स्वरूप है। क्या? आगे बता रहे हैं, यदेव पुरस्ताद् वाति तद् वसन्तस्य रूपम्, ये जो वर्षा ऋतु को सभी ऋतुओं का स्वरूप जो बताया था अभी 7वें खंड में, उसको समझाने का प्रयत्न कर रहे हैं। अतः एतदेव परोक्षम रूपम, ये जो वर्षा ऋतु है एक प्रकार से वो परोक्ष स्वरूप है उसका। यदेव पुरस्ताद वाति, जब वायु जो है पूर्व की ओर बहने लगता है, तद वसंतस्य रूपम, वो मानो वसंत ऋतु का स्वरूप हो गया। यत् स्तनयति, यत् स्तनयति, जब गरजता है, तद ग्रीष्मस्य, वो ग्रीष्म का रूप है, ऐसे समझ लेना। यद वर्षति तद वर्षाणाम, यद वर्षति, और जो बरसता है वो वर्षा का ही रूप है। यद विद्योतते, जब बिजली चमकती है, तत्शरदः, वो शरद ऋतु का स्वरूप है। यद वृष्ट्वा उद्गृह्णाति, जो बरसात होकर के उद्गृह्णाति, रुक जाता है, तद हेमंतस्य, और वो हेमंत का स्वरूप है। सभी ऋतुओं को बता दिया जी। वर्षा सर्वा ऋतवा, इसलिए बरसात को ही सभी ऋतु मान लेना। ऋतून प्राविशद, इसीलिए ये जो अग्नि है वो ऋतुओं के अंदर प्रविष्ट होती है, पीछे बताया था अग्नि ऋतुओं में प्रविष्ट होती है, इसलिए कहा जा रहा है
ऋतून प्राविशद, ये जो अग्नि है ये ऋतुओं में प्रविष्ट हो गई है। ऋतुभ्य एव एनम एतन निर्मिमीते, वो ऋतुओं में से ही निकाल करके, ऋतुभ्य एव एनम, एनम इस अग्नि को ऋतुओं से ही निकाल करके निर्मिमीते, उसका निर्माण किया जाता है, अर्थात यज्ञ का स्वरूप दिया जाता है उसको। ऋतुओं में से ही उस अग्नि को निकाल के उसको यज्ञ का स्वरूप बनाया जाता है, ये इसका तात्पर्य है। 9वां खंड है जी। आदित्यस्तु एव सर्व ऋतवः। अब यहाँ बोला जा रहा है आदित्य को ही सभी ऋतु बताया जा रहा है। पहले बरसात को सभी ऋतु, वर्षा ऋतु को ही सभी ऋतु बता दिया, अब आदित्य को ही सभी ऋतुएं बताया जा रहा है। और आदित्य ही सभी ऋतुएं कैसे हैं, तो कह रहे हैं यदेव उदेति अथ वसंतः, जिस समय सूर्य उदय होता है तो मान लो वो वसंत ऋतु है। यदा संगव अथ ग्रीष्म, यदा संगव, जब गाय जो है एकत्रित होती हैं दूध दूहने के लिए या जाने के लिए, दूध दूहने के लिए तो नहीं होता, बस वैसे अर्थ तो यही किया इन लोगों ने। तो कहते हैं यदा संगवा। हाँ जी सदानंद जी। स्वामी जी, अर्थ तो बहुतों ने किया है कि गाय चराने के बाद, जब मतलब गाय दूहने के बाद जब चराने के लिए ले जाते हैं, लेकिन गौ का एक अर्थ किरण भी होता है, तो जब इसके किरण का प्रसार होता है या अर्थ कर सकते हैं संगवा। हाँ नहीं वो तो समझ सकते हैं, लेकिन जब दूध यानी जब गायें जो हैं निकलने लगते हैं ना गोष्ठी से, मतलब अपने बाड़े से बाहर जाने लगते हैं, वो ग्रीष्म ऋतु जैसा है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। जब गायें एकत्रित होकर के जब बाहर जाने लगते हैं चरने के लिए, तो वो ग्रीष्म ऋतु है, ऐसा भी आप कह सकते हैं। क्योंकि संगवा किरणों को नहीं ले सकते हैं, क्योंकि हमें ये दिखाना है सूर्य को ही सभी ऋतु बनाना है। तो यदा संगवा अथ ग्रीष्म, या ये भी कह सकते जब सूर्योदय, सूर्य की किरणें फैलने लगते हैं तो तब वो ग्रीष्म ऋतु है, ऐसा भी आप बोल सकते हैं। दोनों बातें हैं, दोनों ही सही है। गाय जब निकलने लगते तब ग्रीष्म ऋतु कहो, या जब किरणें फैलने लगते हैं तो ग्रीष्म ऋतु कहो, दोनों कह सकते हैं। यदा मध्याह्न दिना अथवा वर्षा, जब मध्याह्न होता है तो समझ लेना तब वर्षा ऋतु है। यदा अपराह्न, जब अपराह्न होता है, अपराह्न आप कह सकते हैं तीसरा प्रहर कह सकते हो। यदा अपराह्न यानी मध्याह्न के बाद वाला जो समय है, यानी यूँ समझ सकते 3 बजे से लेकर के 4 बजे तक का जो समय है उसको आप अपराह्न कह सकते हैं। मध्याह्न और अपराह्न ऐसा कह सकते हैं। अतः यदा अपराह्न अथ शरद, जब मध्याह्न के बाद का जो समय आता है उसको आप शरद ऋतु कह सकते हैं। यदेव अस्तमेति अथ एमंत, जब वो सूर्यास्त की ओर जाता है। अपराह्न को आप सायंकाल भी बोल सकते, वैसे अपराह्न का अर्थ सायंकाल भी होता है। यदा अपराह्न जब सायंकाल है वो शरद ऋतु है। यदेव अस्तमेति, जब वो सूर्यास्त होता है उसको अथ हेमंत, उसको हेमंत ऋतु मान लेना। तो ये सभी ऋतुओं को लेकर के यहाँ पर बोला गया, क्योंकि 5 ऋतुओं को लेकर के बताया जाता है ना। हेमंत में ही शिशिर को जोड़ करके बोला जाता है, 5 ऋतुओं के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तस्माद् उ मध्यन्दिना एव आदधीता। हाँ जी, उमा जी को क्या कहना है? नमस्ते स्वामी जी। हाँ जी। ये उषा काल के बाद हमें जैसे
पहले कभी हम पढ़ते थे तो संगम काल बताते थे, जो पाँव फटने के बाद का। हाँ जी, वही है, जब दूध आदि निकालने के बाद में जब जिसको आप उषा काल कहते हैं, उस बस जैसे किरणें निकलते हैं अच्छी तरह व्यापक होने लगते हैं, प्रकाश फैलने लगता है, तब गायों को ले जाते हैं चरने के लिए। उषा काल तो वो होता है ना जो बिल्कुल सूर्य निकल रहा होता है, उसको उषा काल कहते हैं। आप पाँव फटने क्या बोलते हैं जिसको? जी जी जी, ठीक है, कोई बात नहीं। जी जी, तो कह रहे हैं तस्माद उ मध्यंदिना एव आदधीता, इसलिए आधान जब करना है तो मध्याह्न में आधान करना चाहिए। पुनराधान की बात हो रही है। तर्हि ही एषो अस्य लोकस्य नेदिष्ठम भवति, क्यों मध्याह्न में अग्न्याधान करना चाहिए? तो कहते हैं तर्हि ई एषो अस्य लोकस्य नेदिष्ठम भवति, ये जो सूर्य है इस पृथ्वी लोक के निकटतम होता है। मध्याह्न में थोड़ा पास में आता है ना जी, सूर्य मध्याह्न में थोड़ा पास में आता है, हमारे सिर पर रहता है, तो उसके लिए कहा जा रहा है तर्हि ही एषः, ये जो सूर्य है अस्य लोकस्य नेदिष्टम भवति, इस पृथ्वी लोक के निकटतम होता है। नेदिष्टम का मतलब है निकट, सबसे ज़्यादा निकट। तद नेदिष्ठाद एव एनम एतन मध्यात् निर्मिमीते, तत् नेदिष्ठाद एव एनम, उस सूर्य के निकट होने पर ही इस अग्नि को मध्यात् निर्मिमीते, मध्याह्न से ही उसका निर्माण किया जाता, अर्थात अग्नि प्रज्वलित किया जाता, अग्नि का विस्तार किया जाता है। आगे बढ़ता हूँ जी, 10वां खंड है। छाया इव वा अयम पुरुषः, ये जो हम लोग हैं मनुष्य, या यूँ कह सकते यजमान को भी आप कह सकते, क्योंकि याज्ञिक प्रक्रिया चल रही, तो यजमान जो है, यजमान रूपी जो पुरुष है वो कैसा होता है? तो कहते हैं छाया इव वा अयम पुरुष, ये जो यजमान है ये छाया के समान होता है। क्यों छाया के समान होता है जी? छाया जो है ना, ये प्रकाश का अभाव होता है, याद रखना। छाया कोई वस्तु नहीं होती है, वस्तु का अभाव होता है, यानी प्रकाश का अभाव को छाया कहते हैं। और छाया में ही तो ये पुरुष जो है ना सारे पापों से युक्त होता है। तो कहते हैं पापमान अनुशक्ता, पापमान अनुशक्ता, ये जो छाया पुरुष जो है ये पापों से युक्त रहता है। सो अस्य अत्र कनिष्ठो भवति अधस्पदम इव इयस्यते, सो अस्य अत्र कनिष्ठो भवति, तब वह जो यजमान है, या यूँ कहना चाहिए जब वो मध्याह्न में आता है ना, सूर्य जब मध्याह्न में होता है हमारे सिर पर होता है, तो हमारी जो छाया है ना वो बहुत छोटी सी होती है, उसके लिए कहा जा रहा है सो अस्य अत्र कनिष्ठो भवति, वह ये जो छाया है इस यजमान के बहुत छोटा सा बन जाता है, यानी छाया बहुत छोटी सी बन जाती है। और ऐसी बन जाती है अधस्पदम इव इयस्यते, मानो वो छोटी सी छाया बन करके वो पैर के नीचे ही सिकुड़ जाती है, अर्थात पैर के नीचे आ जाती है, अर्थात हमारे अंदर, हमारे नीचे, यानी धूमिल सा रहती है, पैर के नीचे, मतलब बहुत छोटी बन जाती है ना। मध्याह्न में आप देखना अपनी जो छाया बहुत छोटी बन जाती है, लेकिन बाकी समय में देखना कितनी बड़ी छाया होती है। तत्कनिष्ठम एव एतत् पापमानम अवबाधते, तत्कनिष्ठम एव, जब वो बहुत छोटी सी छाया बन जाती है तब उस पाप को आसानी से अवबाधते, यजमान जो है आसानी से उसको समाप्त कर सकता है। जब पाप बहुत ज़्यादा रहता है तो उसको इतना आसान नहीं होता उसको समाप्त करना, लेकिन जब पाप बहुत छोटा सा पाप बन जाता है तो उसको वो
आसानी से समाप्त कर सकता है। मान लीजिए एक ऐसा आदमी है जिसके अंदर पाप ही पाप भरे हुए, और उसको आप कहो ये इतना पाप लेकर के क्यों ढो रहे हो, समाप्त करो, बहुत मुश्किल होता है। लेकिन जिधर भी देखो आदमी अच्छा ही है, फिर कोई पाप दिखाई दे ना हमको, अरे इतने अच्छे आदमी, भला हो आप, सज्जन पुरुष हो आप, ऐसा पाप क्यों लेके ढो रहे हो छोटा सा, तो सब लोग कहो उनको तो आसान है उसको छोड़ने में। उसको नाक का प्रश्न होता है ना, जब कहाँ जहाँ कहीं भी नाक समझते हैं कि ईगो, घमंड, अभिमान, जहाँ अभिमान का प्रश्न हो ना, अभिमान के लिए कुछ भी कर बैठता है व्यक्ति। तस्मादहु मध्याह्न दिने एव आदधीता, इसलिए मध्याह्न में ही आधान करना चाहिए, ये बात कही जा रही है यहाँ पर। अब जब आधान करना है, पुनराधान तो करना है हमको, जब पुनराधान करना है तो कैसे करेंगे जी पुनराधान? अब उसकी प्रक्रिया बताया जा रहा है। तम वै दर्भे उद्धरति, तम उस अग्नि को दर्भों के द्वारा लाता है। तो वो गारहपत्य अग्नि से अग्नि का उद्धार करना होता है। अग्नि जो है गारहपत्य अग्नि से लेकर के फिर आवनीय कुंड में रखना होता है। तो कहते हैं तम वै दर्भै उद्धरति, उस अग्नि को वो दर्भों के साथ उठाता है, यानी दर्भों के द्वारा लाता है। दारु भी एव पूर्वम उद्धरति, जो पहली बार अग्न्याधान कर रहा था तब वो दर्भों से नहीं कर रहा था, वो लकड़ियों से, समिधाओं से उद्धार कर रहा था, यानी समिधा से ले आता है वहाँ पर। गारहपत्य अग्नि से अग्नि को जब ला करके आवनी में स्थापित करना है तो वो समिधा के द्वारा ला करके स्थापित करता है। अब ये पुनराधान की प्रक्रिया है, तो इस पुनराधान की प्रक्रिया में वो दर्भों से लाने की बात कही जा रही है। दर्भों से गारहपत्य अग्नि को उठा करके फिर आवनी में स्थापित करना होता है। तो दर्भों से कर रहा है तो कहा जा रहा है पूर्वम उद्धरति दारुभी, पूर्वम उद्धरति दारुभी, पूर्वम दारुभी अपरम जामी कुर्यात्। जब पहले आप लकड़ियों से, समिधाओं से अग्नि को ला रहे थे, पहले जैसे ला रहे थे अब भी वैसे लाओ ना, ताकि एक समान हो जाएगा। देखिए पूर्वम दारू भी, पहले तो आप लकड़ियों से अग्नि को ला रहे थे, अपरम बाद वाला भी लकड़ियों से ही लाओ, ताकि जामी कुर्यात, ताकि एक समान हो जाए। जामी कहते हैं समानता को। ये जामी शब्द अनेक बार आया जी, पीछे भी आया। जामी कुर्यात समदम कुर्यात, समान कर लेना चाहिए, एक जैसा कर लेना चाहिए। तो अब उसका उत्तर दे रहे हैं, आपो दर्भा, चिंता मत करो, ये जो दर्भ है ये दर्भ नहीं है, ये जल स्वरूप है। पीछे भी बताया था आपो दर्भा, याद आ रहा हो आपको, दर्भ के बहुत सारे नाम बताए थे वहाँ पर। वहाँ जल को भी आपा, जल को यानी दर्भ को भी आपा कहा है। तो कह रहे हैं आपो दर्भा, ये जो दर्भ है ये सामान्य दर्भ नहीं, आपा रूपी दर्भ है, इसका नाम आपा भी है। आपो वर्षा, और बरसात भी क्या है, जल रूपी तो होता है, तो वर्षा भी जल रूपी है। और याद रखना ऋतून प्राविशद, और ये जो अग्नि वो ऋतुओं में प्रविष्ट हो गई थी, और ऋतुओं में प्रविष्ट हो गई तो वर्षा ऋतु भी, वर्षा ऋतु में भी अग्नि है। और आपह जो है ये वर्षा है, यानी अग्नि से अग्नि का आधान हम कर रहे हैं, ये दिखाना चाहते हैं। अग्नि हम दर्भ से जो आधान कर रहे हैं, ये दर्भ नहीं, ये जल रूप है, और जल बरसात है, और बरसात में अग्नि प्रविष्ट हुई। तो इसलिए जो दर्भ से हम आधान कर रहे हैं तो जल से, मतलब अग्नि से अग्नि का आधान कर रहे हैं, ये बताना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं आपो वर्षा ऋतून प्राविशत, और ये जो अग्नि है ऋतुओं में प्रविष्ट हुई है। अद्भि एव एनम एतद अद्भ्यो निर्मिमीते,
जल से ही जल का निर्माण हो रहा है, यानी अग्नि रूपी जल से ही अग्नि रूपी जल का हम निर्माण कर रहे हैं। तस्मा दर्भै उद्धरति, इसलिए दर्भों से ही अग्नि को उठाता है। और एक बात ये भी समझना है, जब पुनराधान करते हैं ना, पहले तो समिधाओं के द्वारा अग्न्याधान किया था, फिर आगे बढ़ कर के किसी कारण से वो अग्नि बुझ गई, दोबारा अग्नि बुझ सकती है अगर समिधाओं के द्वारा आप करोगे तो। इसलिए दर्भ से करोगे तो आसान है, जल्दी प्रज्वलित करने में आसानी होती है। स्पष्ट हो रहा है जी? दोबारा जब आधान करना हो तो ऐसी चीज़ से आधान करो जो कि अग्नि जो है बनी रहे, बुझने ना पाए। दोबारा बुझ जाए तो फिर मुसीबत है। तीसरी बार आधान करने का कोई आया नहीं प्रक्रिया यहाँ पर। श्रोत ग्रंथों में आपने पढ़ा था ना, पुनराधान प्रक्रिया को पूरा पढ़ा था, वहाँ दोबारा करने की बात है। तीबारा चौथी बार पांचवी बार आधान करने की कोई बात नहीं कही वहाँ पर। और आजकल जो सामान्य अग्निहोत्र भी लोग करते हैं ना, तो वहाँ पर भी देखना आप, जब अग्नि बुझ जाए तो वो बहुत सूक्ष्म, बहुत पतली पतली, ये जो कोई रुई की तरह जो होता है ना, उसको एक दर्भ होता है विशेष, जिसको पहले रख कर के अग्न्याधान करते हैं आजकल के लोग, पंडित लोग अक्सर करते हैं। बहुत पतली पतली, बहुत पतली, मतलब रुई की तरह होती है वो। ऐसे रख कर के फिर आधान करते हैं ताकि वो बुझे नहीं दोबारा तिबारा। हाँ जी, चंद्रा जी को क्या कहना है? जी, मैं ये कह रही थी कि जैसे वो खुद हमें आपने हमें बताया थी फर्स्ट में, तो शायद वो इसीलिए पास थे कि इसमें मतलब सभी के में अलग अलग करना है। जैसे किसी में अग्न्याधान करना है, किसी में मतलब अलग अलग यज्ञ करते हैं उसमें सभी, तो इसीलिए थे वो पास में कि यहाँ से अग्नि उठाकर वहाँ पर रख देंगे ऐसा। हाँ जी, वो तो खैर क्योंकि कोई वो 3 कुंड इसलिए रहते हैं, कोई क्रिया किसी कुंड में, कोई क्रिया किसी कुंड में करने का होता है, और दूर दूर, बहुत ज़्यादा दूर दूर होता है तो वो तो समस्या रहेगी। वो थोड़ा पास में ही रहते हैं। गारपत्य, आवनी और दक्षिणाग्नि पास में रहते हैं। जी, आगे बढ़ रहा हूँ जी मैं। 12वां खंड है। अर्कपलाशाभ्याम व्रीमयम अपूपम कृत्वा यत्र गार्हपत्यम आधास्यन् भवति तन्निदधाति तद गार्हपत्यम आदधाति। कहते हैं व्रीहिमयम अपूपम कृत्वा, चावल से बना हुआ जो पूड़ा है, अपूपा कहते हैं पूड़े को। क्या बोलते हैं आप? अपूप को क्या बोलते हैं जी आप लोग? हिंदी में कोई नाम और भी? हाँ जी, वो मीठी होती है क्या? जी, तो ठीक है। व्रीमयम अपूपम कृत्वा, जो चावल के आटे से जो पुआ बना करके, अर्कपलाशाभ्याम, आग के 2 पत्तों में उसको रख करके, गार्हपत्यम आधास्यन, जो अग्नि गार्हपत्य कुंड में रखना है, अभी रखा नहीं, रखना है, तो यत्र गार्हपत्यम आधास्यन, जहाँ गार्हपत्य कुंड में अग्नि को रखना होता है, उससे पहले वो जो पुआ है उसको उस गार्हपत्य कुंड के पास में तन्निदधाति, उसको स्थापित करता है। तद गार्हपत्यम आदधाति, उसके बाद गार्हपत्य अग्नि में, नहीं, एक मिनट। अर्कपलाशाभ्याम व्रीहिमयम अपूपम कृत्वा यत्र गार्हपत्यम ठीक है, तद गार्हपत्यम आदधाति। ठीक है।
हाँ जी, ये बोला जा रहा है चावल की आटा से बने हुए अपूप बना करके अर्क पलाशाभ्यम 2 आग के पत्तों पर रखना है। यत्र गार्हपत्यम आदास्यन, जहाँ गार्हपत्य अग्नि को आवनीय कुंड के पास में रखना होता है, उसी स्थान पर उस आवनी के पास में तन निदधाति उस पुए को रखता है। उसके बाद तद गार्हपत्यम आदधाति, फिर उस गार्हपत्य अग्नि को उस आवनी कुंड में रखता है। ऐसे इसका तात्पर्य है। हाँ जी, स्पष्ट हो गया जी। क्योंकि गार्हपत्य अग्नि को गार्हपत्य कुंड में नहीं रखा जाएगा ना, ये तो गार्हपत्य कुंड से अग्नि को लेकर के आवनी कुंड पे रखना होता है। तो गार्हपत्यम आधास्यन का मतलब गार्हपत्य अग्नि को जहाँ रखना है, जहाँ रखना, कहाँ रखना, आवनी कुंड में रखना है, उसी कुंड के पास में तन निदधाति उस पुए को रखता है। उसके बाद तद गार्हपत्यम, उस गार्हपत्य अग्नि को उस आवनी में आदधाति स्थापित करता है। ये इसका तात्पर्य है। तो 2 पुए बनाने होते हैं जी। एक तो चावल के आटा का बनाया है, अब दूसरा जो पुआ है अर्कपलाशाभ्यम यवमयम अपूपम कृत्वा। अच्छा, तो यहाँ दोनों बातें कही जा रही जी कि चलो एक बार पढ़ लेते इसको। अर्कपलाशाभ्यम यवमयम अपूपम कृत्वा यत्र आवनीयम आधास्यन भवति तन्निदधाति। जौ के आटे से बना हुआ जो अपूप है, उसको दोनों आग के पत्तों के अंदर रख करके यत्र आवनीयम आधास्यन भवति, जहाँ आवनी अग्नि को रखना होता है, तन निदधाति, वहाँ पर इस पुए को रखता है। उसके बाद तद आवनीयम आदधाति, फिर उस आवनी अग्नि को वहाँ पर रखता है। पूर्वाभ्याम एव एनौ एतत् अग्निभ्याम अंतर्ध्म इति वदन्तः तद तथा न कुर्यात्, रात्रि भी एव अंतरितो भवतः। ठीक है, ये कहना चाह रहे हैं पूर्वाभ्याम एव एनो एतद् अग्निभ्याम अंतर्दध्म। पूर्वाभ्याम एव एनो, पूर्वाभ्याम एनो का मतलब है ये जो 2 अग्नि है, गार्हपत्य अग्नि और आवनी अग्नि, पूर्वाभ्याम जो पहले स्थापित किया जाता है, पूर्वाभ्याम एव एनो तद अग्निभ्याम, पूर्व में जो स्थापित किए जो 2 अग्नियां हैं, गार्हपत्य और आवनीय, उन दोनों अग्नियों को अंतर्दध्मा, उनको ढकते हैं। इति वदंता, ऐसा लोग कहते हैं। अर्थात जो गार्हपत्य अग्नि और आवनी अग्नि में जो अग्नि जलती रहती है, अब यज्ञ हो गया उसके बाद उस अग्नि को ढक कर के रखते हैं। फिर दोबारा जब करना होता है तो उसके ऊपर का जो राख है उसको हटा करके फिर उसको प्रज्वलित करते हैं। ये प्रक्रिया होती है। इसलिए यज्ञ में हमेशा जो एक बार अग्न्यादान करके उसको हमेशा बना के रखते हैं ना, तो हमेशा बना के रखने का मतलब ये नहीं होता है उसमें समिधा डाल करके उसको जलाते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। नियम ये है कि यज्ञ हो गया फिर उस अग्नि को राख से ढक देते हैं, वो बनी रहती है अग्नि। फिर जब आगे जब दोबारा जब करना होता है तो उस राख को हटा करके फिर उसको प्रज्वलित करते हैं, तो वो अग्नि निरंतर बनी रहती है। ये एक प्रक्रिया है। ये समझ में आ रहा है जी आप सबको? एक बार अग्न्याधान करता है यजमान, फिर उस अग्नि को बराबर बनाए रखता है, उसको बुझने नहीं देता है। तो उसका उपाय यही होता है, अग्नि मतलब यज्ञ पूरा होने के बाद उस अग्नि को राख से ढक देता है।
और राख के अंदर वो अग्नि बनी रहती है। फिर अगली बार जब यज्ञ करना होता है उस राख को हटा करके फिर उसी अग्नि को प्रज्वलित करके आगे का यज्ञ करता है। ये एक ऐसी प्रक्रिया होती है। और अजमेर ज़िले में मसूदा एक जगह है, वहाँ स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने अग्नि की स्थापना करवाई थी और वो अग्नि निरंतर जलती थी वहाँ पर। तो वहीं से अग्नि लाया गया है अजमेर में ऋषि उद्यान में, और उसको निरंतर चलाए रखते थे। हम लोग वर्षों तक उसी अग्नि को जला के रखते थे, अर्थात ढक कर के रखते थे। अगला अग्निहोत्र जब करना होता उसमें से राख हटा करके फिर उसी के ऊपर अग्निहोत्र ऐसा रोज़ करते थे। लेकिन कालांतर में क्या हुआ कि वहाँ पर वो यज्ञ कुंड जिस प्रकार का बना हुआ है पहले से, और उसमें चींटियाँ घुस कर के घर बनाना शुरू कर दिया। उसमें चींटियाँ मर जाती थी जब अग्निहोत्र होता था, तो ये सब झंझट बहुत होता था। अब उनको हटाना बड़ा मुश्किल होता था। तो उसका एक उपाय कर लिया कि इस जलती हुई अग्नि को हटा दो। अब हर बार नया प्रज्वलित करने की प्रक्रिया हमने बाद में बहुत सालों बाद शुरू कर दिया था वहाँ पर। हाँ जी, सदानंद जी। स्वामी जी, अंतर्दध्म का जो प्रयोग है इसका ढकना अर्थ के साथ साथ एक अर्थ यह भी मिल रहा है अंतर्धान करना, मतलब दोनों अग्नियों में भिन्नता उत्पन्न करना। क्योंकि गार्हपत्य को हमने दीही ए वाले उससे किया था और इसको अभी यव वाले अपूप से कर रहे हैं। हाँ, लेकिन यहाँ आगे बताया जा रहा है इति वदंता, ऐसा करते हैं उसको अग्नि को, लेकिन कह रहे हैं तथा न कुर्यात, ऐसा नहीं करे। तथा न कुर्यात रात्रि भी एव अंतर्हितो भवता। इससे स्पष्ट होता है कि वो जिस दिन रात्रि में आपका, क्योंकि दर्शेष्टि पूर्णमासेष्टि दोनों होते हैं ना, तो उसको पहले ही हमने कर दिया है, तो रात्रि में उसको ढक करके रख दिया, तो उसको ऐसा ना करे। ये इससे पता लगता है कि ये जो ढकने वाली जो बात है ये रात्रि में हो चुका है, अब उसको इस तरह ना करे, ये इसका तात्पर्य है। ये स्पष्ट हो गया जी सदानंद जी? जो ढक देते हैं, जो बोला जा रहा है उसको ऐसा ना करे, क्योंकि ढकने का काम तो पहले हो चुका है रात्रि को, अब तो ढकने वाली कोई बात नहीं है, ये कहना चाह रहे हैं यहाँ पर। अब तो अग्नि को स्थापित करो, आगे बढ़ो, पुनराधान चल रहा है, तो ये पुनराधान दोनों में कर रहे हैं, ऐसा इससे प्रतीत हो रहा है। क्योंकि पहले गार्हपत्य में फिर आवनी में, दोनों जगह पर पुनराधान हो रहा है। आगे बढ़ता हूँ जी। आग्नेयमेव पंचकपालम पुरोडाशम निर्वपति। अग्नि संबंधी। हाँ जी सदानंद जी। स्वामी जी, ये तो इसमें समर्पण भाष्य और सायन भाष्य में भी एक चीज आ रहा था कि ये 3 दिन पहले ये गार्हपत्य अग्नि और आग्नेय अग्नि इनका क्या करते हैं, उत्सर्जन कर देते हैं, तो फिर उसका पुनः आधान किया जाता है। इसी कारण पुनराधेय के समय ये 2 व्याख्याओं में ऐसा दिख रहा है। तो उसका नहीं, इन्होंने इस तरह किया, पर हमने स्रोत सूत्रों में जो पढ़ा है वहाँ पर ये स्पष्ट कहा कि किसी कारण से अग्नि बुझ जाती है और कोई समस्या आती है, स्खलन हो जाता है, तो दोबारा आधान करने की बात कही है। अपने आप उसको विसर्जन करके फिर दोबारा आधान करने को औचित्य नहीं दिखता है, क्योंकि स्रोत ग्रंथों में किसी वजह से, किसी कारण से उसका अग्नि समाप्त होने की बात वहाँ पर कही, तब पुनराधान करने की बात कही। नहीं तो फिर तो हर यजमान को पुनराधान करते रहना चाहिए। लेकिन एक बार अग्नि स्थापित करके फिर आगे बढ़ता है। अगर किसी कारण से उसमें न्यूनता आती है, स्खलन होता है, तब पुनराधान की बात आ रही है। तो ये पुनराधान का जो प्रसंग चला है स्रोत ग्रंथों में, वो इसी तरह चला है। नहीं तो ये जिस तरह इन लोगों ने व्याख्या की है ना, इसके अनुसार तो हर यजमान को पुनराधान करना है, फिर अनावश्यक ऐसा सिद्ध होता है अगर इस तरह का अर्थ लेंगे तो। इसलिए स्रोत सूत्र वाला अर्थ अच्छा लगा हमको, इसलिए मैंने वो बात कही है जी। आगे बढ़ रहा हूँ जी। 14वां खंड है
आग्नेयमेव पंचकपालम पुरोडाशम निर्वपति, अग्नि संबंधी 5 कपालों वाला पुरोडाश का निर्वाप करता है वहाँ पर। तस्य पंचपदाः पंक्तयो याज्ञान वाक्या भवन्ति। तस्य उस पुनराधान वाले इस याग के पंचपदा पंक्तयो याज्ञान वाक्या भवन्ति। याज्ञा और अनुवाक्या ये मंत्र समुदाय है जो पीछे अनेक बार आया है। तो याज्ञा और अनुवाक्या जो है, ये जो ऋचाएँ हैं, ये पंक्ति छंद से युक्त होते हैं। तो पंक्ति छंद में 5-5 पद होते हैं। तो ये 5-5 पद वाले होते हैं याज्ञा अनुवाक्या वाले जो पंक्ति छंद के जो ऋचाएँ हैं। वो बात यहाँ पर कही है कि तस्य पंचपदाः पंक्तयो याज्ञानुवाक्या भवन्ति। याज्ञा अनुवाक्या जो ऋचाएँ हैं ये पंक्ति छंद वाले होते हैं और जिनमें पंचपदाः 5-5 पद होते हैं। जैसे किसी में एक ही पद वाला एक पदा गायत्री होती है, द्विपदा गायत्री होती है, त्रिपदा गायत्री होती है। ऐसे 5 पद वाला ये पंक्ति छंद होता है। पंक्ति छंद इसलिए रखा है कि 5 पदों वाला होता है, इसलिए पंक्ति छंद कहते हैं। पंचवा ऋतवा ऋतून, पंचवा ऋतवा, और ऋतु भी 5 होते हैं। और अग्नि जो है ऋतून प्राविशत, और ये जो अग्नि है वो ऋतुओं में प्रविष्ट हो गया था। ऋतुभ्य एव एनम एत निर्मिमीते, इसलिए ऋतुओं में अग्नि प्रविष्ट हो गई थी या प्रविष्ट हो गया था, इसलिए ऋतुओं से ही उसको निकाल करके फिर दोबारा उस अग्नि का विस्तार करते हैं, उसका निर्माण करते हैं। ये इसका तात्पर्य है। 15वां खंड। सर्व आग्नेयो भवति, सर्व आग्नेयो भवति मतलब ये जो यज्ञ हो रहा है उस यज्ञ के लिए बोला जा रहा है सर्व यज्ञ आग्नेय भवति। ये सारा का सारा यज्ञ अग्नि का ही होता है। एवं ही त्वष्टा अग्ने प्रियम धामो अपगच्छत, एवं ही ऐसा कर लेने पर भी त्वष्टा, ये जो त्वष्टा है, जो त्वष्टा ऋषि है, वो अग्ने प्रियम धाम उपगच्छत, वो अग्नि के प्रिय धाम को प्राप्त होता है। ये प्राप्त हो जाता है, ये प्राप्त हुआ होता है। अर्थात अग्नि का जो प्रिय धाम है, अग्नि का जो आनंद रूप स्थान है, उसको वो प्राप्त कर लेता है। तस्मात् सर्व आग्नेयो भवति, इसलिए सारा का सारा यज्ञ जो है वो अग्नि का ही होता है, यानी अग्नि प्रदान होता है। अग्नि के ही गुणगान गाया गया है यहाँ पर, ये इसका तात्पर्य है। तो आज इतना ही रखते हैं जी, 15वें खंड तक। एक बात आप में से कहना है आप लोगों को कि आप लोग जो सहयोग भेजते हैं, आपसे आग्रह किया था, मैंने पोस्ट भी किया था ग्रुप में कि 1 अप्रैल 2024 से लेकर के 31 मार्च 2025 तक जो भी आप में से जिन्होंने जितना भी दान दिया है, सहयोग भेजा है, वो एक पत्रक मैंने भेजा है, एक नमूना पत्रक, वो निकाल करके प्रिंट करवा के उसमें आप जितना राशि भेजा है वो राशि लिख करके अपना हस्ताक्षर, अपना पेन नंबर, फ़ोन नंबर लिख करके मेरे को व्हाट्सअप कर दीजिएगा, ताकि मेरे को आसान हो जाएगा ऑडिट करवाने में। और कुछ लोग केवल व्हाट्सएप में लिख देते जी मैंने इतना पैसा भेजा है, वो तो मेरे पास भी है आपने जो भेजा है, लेकिन उसमें आपने इतना पैसा भेजा है और उस पर हस्ताक्षर करके भेजेंगे तो प्रमाणित होता है। इसलिए ऐसा आप लोगों को करना है। और आप में से किसी को नहीं आता है तो आप किसी से निकलवा लीजिएगा, उसको, उस पत्रक को प्रिंट करवा दीजिए किसी से, कोई भी निकाल करके मोबाइल से प्रिंट करवा के दे सकता है। हाँ जी, उमा जी को क्या कहना है? आज से हम फॉर्म को लिख करके भर के उसकी
व्हाट्सएप पे फोटो भेज दें। हाँ प्रिंट निकलवाने में थोड़ा दूसरों का वो लेना पड़ेगा इसमें। जी जी, सहयोग तो आप लगेगी। आप ऐसा भी कर सकते हैं, लेकिन वो याद रखना वो फोटो अच्छा आना चाहिए, दिख जाना चाहिए। बिल्कुल उसी तरह से जी जी, फिर कर सकते कोशिश हैं करनी ऐसा। नहीं तो फिर प्रिंट निकलवाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। ठीक है, ऐसा भी कर सकते हो जी। वो जो नमूना में जैसा लिखा है वैसा लिख करके और उसका अच्छा फ़ोटो करके भी भेज सकते हो। ठीक है, अगर आपको प्रिंट निकलवाने में दिक्कत है। ठीक है जी, सभी को नमस्ते।